थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रादेशिक भूगोल के एक टॉपिक परिवहन प्रारूप का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। और उसमें तो हमने सिर्फ स्थलीय परिवहन में से सड़कों का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम रेल मार्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। रेल मार्ग भी एक स्थलीय परिवहन ही है। इसका भी सड़कों के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले स्टीम या भाप से चलने वाले या वाष्प से चलने वाले इंजन के साथ ही रेलवे का विकास प्रारंभ हुआ था। और देखा जाए तो ये भी सड़कों की तरह ही महत्वपूर्ण है। और आज के समय में पूरे विश्व में प्रमुख भार वाहक साधन, इसका मतलब ये है कि सामान को इधर उधर से ले जाने के लिए जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनके रूप में ये रेलवे आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। देश की सुरक्षा, देश के आर्थिक विकास के लिए रेल परिवहन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम देखें तो ये रेल परिवहन के हमें दो प्रमुख लाभ दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि लंबी लंबी दूरियों के लिए बहुत अधिक तीव्र गति से बहुत सारे सामान को या बड़े आकार के छोटे आकार के सभी प्रकार के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और साथ ही इन ट्रेनों के द्वारा, रेलवेज़ के द्वारा जितने भी यात्री हैं या लोग हैं वो भी शीघ्र, सुरक्षित, आराम के साथ बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ। यहाँ नीचे कुछ जो ये 5 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्गों के नाम लिखे गए हैं, इनका हम एक एक अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगी जो मैंने बनाया है। और इसमें आप देखिए कि पता लगेगा कि हम एक एक देश में जो एक रेल मार्ग जहाँ से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक ख़त्म होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखिए नक्शा। सबसे पहले इसमें आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,500 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1891 में प्रारंभ हुआ था और 1904 में पूरा हुआ। दोहरे मार्ग वाला, डबल ट्रैक वाला रेल मार्ग है ये, जिससे हम बहुत अधिक मात्रा में व्यापार कर सकते हैं। ये जो रेल मार्ग है, आप देखो मैंने ये नक्शे में जहाँ पर आप देखिए एशिया के ऊपर, जैसे एशिया और यूरोप दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये जो रेल मार्ग है ये शुरू होता है रूस में पश्चिम में लेनिनग्राड से। तो आप देखिए वहाँ से शुरू होकर के मॉस्को होते हुए पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक चला जाता है। अब व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। ये पश्चिम से पूर्व के मध्य यात्री और माल परिवहन दोनों का महत्वपूर्ण मार्ग है। इसका मतलब ये कि आप देखिए बिल्कुल जो अफ्रीका और अपने इंडिया वाले हिस्से के ऊपर जहाँ पर यूरोप और एशिया महाद्वीप स्थित हैं, वैसे तो इंडिया भी एशिया में आता है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको ऐसे बोला है कि ये आप देखिए बिल्कुल यूरोप के पश्चिम में लेनिनग्राड से शुरू होता है और पूर्व तक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये पश्चिम से पूर्व तक के बीच के जितने भी, मतलब जो भी यात्री इधर से उधर जाना चाहें या माल परिवहन करना चाहें उसके लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के बीच में चेल्याबिंस्क, खर्लोबस्क, कजान, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, कृष्णोयार्क, इक्टस्क, चिता एवं खबरोवस्क ये महत्वपूर्ण स्टेशन है। और इस मार्ग के बनने के बाद क्या हुआ कि साइबेरिया क्षेत्र के जितने भी वन, खनिज, गेहूं, मांस, मक्खन, पनीर, ऊन, समूर, ये इनसे संबंधित जो भी उत्पाद थे वो सब यूरोपीय देशों से रूस को भेजे जाने लगे। और बदले में जो इनसे जो सामान निर्मित होता था वो पूर्वी रूस में पहुंचने लग गया। इस तरह से रेल मार्ग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साइबेरिया में कृषि और निर्माण उद्योगों के संतुलित विकास करने में, अनेक नगरों की स्थापना करने में, उनकी वृद्धि करने में ये वाला रेल मार्ग बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इस तरह से ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है हमें ये बताता है कि किस प्रकार से इसने पूरा पश्चिम से लेकर पूर्व तक के क्षेत्र को जोड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की। आप इसको देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है
उसमें मैंने आपको एक ये और मैं इससे पहले बताना चाहूँगी कि मैं जैसे आपको पहले जब मैंने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात की थी, उसको मैंने एक रानी कलर की या मैजेंटा कलर की जो लाइन है वो पश्चिम से पूर्व में जा रही है उससे दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये जो दूसरा रेल मार्ग है ये भी मैंने आपको दिखा रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक रानी कलर की या मैजेंटा कलर की लाइन जा रही है, आप देखिए उसको, तो वो उसको कहा जाता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये रेल मार्ग भी रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को की तरह ही कनाडा में शीतोष्ण प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तटों को जोड़ता है। पूरे इसने पूरा पश्चिम से लेकर के पूरे पूर्व तक के एरिया को कवर कर रखा है। और इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था 1882 से 86 में ये रेल मार्ग बना था। ये मार्ग जो है अटलांटिक तट पर एक सेंट जॉन नगर से प्रारंभ करके पश्चिमी छोर पर प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह को जोड़ता है। आप ये बात इस तरह से याद करने रखने लायक है कि आप देखिए कि जो बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है वो आप सभी लोग जानते हो कि अटलांटिक महासागर कहलाता है। तो जो अटलांटिक तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी छोर है वहाँ सेंट जॉन नगर है, वहाँ से प्रारंभ करके पश्चिम में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल्कुल जो पश्चिमी छोर है वहाँ पे प्रशांत महासागर के किनारे पर जो वैंकूवर बंदरगाह बना हुआ है उसको जोड़ता है। आपको थोड़ा सा इन सब को पढ़ने के लिए थोड़ा सा नक्शे का भी ज्ञान होना चाहिए, और अगर कुछ और जानने की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा नक्शे को देख करके इसे समझ सकते हैं। इस रेल मार्ग की लंबाई 5600 किलोमीटर है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, फोर्ट विलियम, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी ये सारे इस मार्ग के महत्वपूर्ण नगर हैं। अब चूंकि क्या है कि यहाँ पर भी साइबेरिया की भांति जैसे साइबेरिया में एक जलवायु बहुत कठिन है, इस कारण से वहाँ भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसलिए इसी प्रकार से यहाँ कनाडा में भी जनसंख्या जो है वो बहुत कम है और बिखरी हुई है। और क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है जब सर्दियों में, तो शीतकाल में जलमार्ग जम जाते हैं और इसीलिए जो जनजीवन की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो रुक जाती है। इसीलिए ये जो रेल मार्ग है जब ये बना तो उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे जब लोगों को यातायात साल भर मिलने लग गया तो फिर आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग की। आप देखिए ये जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है उसको मैंने आपके वैसे यहाँ नक्शे में नहीं दिखाया है, लेकिन ये जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसका निर्माण दूसरे महाद्वीपीय जितने भी रेल मार्ग थे उससे भी पहले हुआ था और लगभग करीब 1869 में ये बनकर तैयार हो गया था। ये रेल मार्ग संयुक्त राज्य के ठीक मध्य से गुजरता है और शिकागो से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होकर के ये एक बहुत घने प्रेरी क्षेत्र में होकर मिसिसिपी नदी को पार करते हुए मिसौरी नदी ओमाहा के बाद रेल मार्ग प्लाट नदी की घाटी में, ये वाला रेल मार्ग प्लाट नदी की घाटी में नदी के सारे नेब्रास्का के कटे फटे पठार को पार करता हुआ लाराबी पर्वत के दक्षिणी सिरे पर जो चैने नगर है वहाँ पे पहुँच जाता है। मैं क्योंकि अब इस पाठ के इस लेसन के बीच में पहुँच गई हूँ और मैंने आपको ये रेल मार्ग दिखाया नहीं था, हालांकि इसको हम दिखा सकते हैं या तो अगले उसमें हम नक्शे में देख लेंगे इसको, नहीं तो आप भी कोशिश करिएगा कि इसको इस संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में जो नगर दिए हुए हैं नक्शे में देखकर इसको बना सकते हैं। अब चेन्नई के बाद ये रेल मार्ग रॉकी पर्वत के उच्च पर्वतीय भाग में पहुंच जाता है और वहाँ इवांस दर्रे के जो इवांस दर्रा बना हुआ है, जो सब जानते हैं पास क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, किसी भी पहाड़ पर्वत के बीच में जाने वाला जो रास्ता होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं। तो वहाँ से ये रेल रॉकी पर्वत को पार करती हुई सॉल्ट लेक झील के पूर्वी तट पर स्थित सॉल्ट लेक सिटी को पहुँचती है। और हम सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी अमेरिका वाले एरिया में के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत पाए जाते हैं और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद रेल सॉल्ट लेक रेगिस्तान को पार करके सिरानी बादल श्रेणी पर चढ़ती है
और इसको पार करने के बाद टासो झील स्थित में कार्सन नगर है, वहाँ पार करके घनी और हरी भरी सैक्रामेंटो घाटी से गुजरती है। ये यहाँ यहीं पर कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध घाटी है। इस घाटी का प्रमुख केंद्र सैक्रामेंटो है। और इस प्रकार से एक ये बहुत मुख्य रेल मार्ग है। इसके बाद हम चौथा रेल मार्ग लेंगे, कैप काहिरा रेल मार्ग। आप देखो, मैंने ऊपर नक्शे में दिखाया हुआ है कि अफ्रीका में उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक रानी कलर की, मजेंटा कलर की लाइन रेल मार्ग को दिखा रही है। और ये अफ्रीका में केपटाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक है। केपटाउन से लेकर काहिरा तक है। यद्यपि अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। इसकी जो योजना है, सबसे पहले सेसिल रॉड्स नाम के अंग्रेज़ ने बनाई थी। इस मार्ग का 3/4 भाग ही बन सका है। बाद में बीच बीच में ये जो मार्ग है वो सड़कों और झीलों से भी जुड़ा हुआ है। इसके 3 भाग हैं, केपटाउन से एल्बो, काहिरा से अस्बान और वादी हल्फा से मकवर। उसके बाद 5वां जो मुख्य रेल मार्ग है वो है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। आप देखिए इसको, आप दक्षिणी अमेरिका जब देश को देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है इस नक्शे में, उसमें बीच में एक रानी कलर की, मैजेंटा कलर की जो लाइन है पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, वो आपको इस रेल मार्ग के बारे में बताएगी। इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था 1910 में। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और ये शुरू होता है चिली के बंदरगाह नगर वॉलपैराइजो को अर्जेंटीना के प्रसिद्ध नगर ब्यूनस आयर्स से जोड़ता हुआ बना हुआ है। मतलब ये है कि ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों को मिलाता है। लगभग 1440 किलोमीटर लंबा है। इसके 3 भाग हैं, चिली की चौड़ी पटरी का मार्ग, पर्वतीय भाग की तंग पटरी का मार्ग और अर्जेंटीना मेंडोजा से ब्यूनस आयर्स तक की चौड़ी पटरी का मार्ग। ये रेल मार्ग जो है वो वॉलपैराइजो से चलकर चिली की राजधानी सैंटियागो तक जाता है। मतलब इसके 3 भाग जो हैं वो एक तरह से इन्होंने 3 जो पार्ट हैं उनके बारे में बताया है। इसके बाद जो छठा भाग है वो है पर्थ एडिलेड मार्ग। इसको मैंने आपको नक्शे में तो नहीं बताया। ये जो मार्ग है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और ये रेल मार्ग भी आपको ऑस्ट्रेलिया को के पश्चिमी किनारे को पूर्वी तट से मिलाता है। पूरा जो ये इस ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, पर्थ बंदरगाह से पूर्व की ओर जाता है। पहले इसके बीच में बहुत एक बड़ा मरुस्थल भी पड़ता है। इस मरुस्थल में 2 बड़े स्टेशन पड़ते हैं, कुलगार्डी और कुलगार्ली। इन दोनों नगरों के आसपास ऑस्ट्रेलिया की मुख्य स्वर्ण खाने यानी सोने की खाने हैं। ये जो रेल लाइन है या रेल मार्ग है, ये दक्षिण की ओर मुड़ करके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है एडिलेड, वहाँ तक पहुँच जाती है। इसके अलावा एक 7वां जो रेल मार्ग है वो है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये यूरोप महाद्वीप का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और ये पेरिस से प्रारंभ होकर के पूर्व की ओर इस्तांबुल तक चला जाता है। आप ये देखिए कि ये जो रेल मार्ग है ये यूरोप के कई देशों की राजधानियों को मिलाता है। इस रेल से यात्रा करने पर कई देशों से होकर जाना पड़ता है। साथ साथ जैसे अपन कहते हैं कि पेरिस से जब ये रेल मार्ग जो लाइन माने नदी है उसके साथ साथ जाता है, ये जो रेल मार्ग है ये पूरी तरह से एक जो मानी नदी है उसके साथ साथ चलता है। सेवन दर्रे से होकर के वॉसेंजेस पहाड़ियों के उत्तर में स्टोन्सबर्ग तक पहुंच जाता है। इस प्रकार ये तो कुछ मुख्य रेल मार्ग हैं। इसके अलावा केवल 4-5 जो हैं वो करीब 4 जो अन्य जो छोटे थोड़े रेल मार्ग हैं वो ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग है जो मध्य एशिया को रूस से मिलाता है। एक सुड एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये फ्रांस के पश्चिमी निम्न प्रदेश से होकर के वॉर्डो नगर जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक तीसरा है पेरिस लियोन्स भूमध्य सागरीय मार्ग और चौथा है पेरिस इटली मार्ग। अब इसमें काफ़ी मुख्य बातें इस रेल मार्गों की विश्व की जो रेल मार्ग हैं उनके बारे में आ गया है। फिर भी कुछ अगर कमी होती है तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।